जय हिंद। एमपी टीचर अकेडमी 99 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो यह भोपाल दिनांक 25/4/2025 को जारी किया गया है। प्रति समस्त जिला कलेक्टर मध्य प्रदेश, समस्त जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश। विषय में है शैक्षणिक सत्र 2025-26 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से सत्र 2025-26 के निःशुल्क प्रवेश की निम्नानुसार कार्यवाही की जाना है। फर्स्ट नंबर में है निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया हेतु की जाने वाली कार्यवाही। प्रवेश हेतु पात्र इच्छुक आवेदक अपने ग्राम वार्ड पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस की गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में पोर्टल पर कक्षावार प्रदर्शित स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु अपनी समग्र आईडी एवं आधार सत्यापन करके ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे। आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केंद्र पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए आवेदकों को मूल दस्तावेज से सत्यापन के बाद ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से अशासकीय स्कूल का आवंटन किया जाएगा, जिसकी समय सारणी निम्नानुसार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण समय सीमा है। फर्स्ट नंबर में है निःशुल्क प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीट का पोर्टल पर प्रदर्शन दिनांक 5/5/2025 को है। सेकेंड नंबर है पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार दिनांक 7/5/2025 से दिनांक 21/5/2025 तक है। थर्ड है आवेदन पश्चात सत्यापन केंद्र शासकीय जनशिक्षा केंद्र में सत्यापन कराना है दिनांक 7/5/2025 से दिनांक 23/5/2025 तक। फिर आगे है फोर्थ नंबर में रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को SMS द्वारा सूचना दिनांक 29/5/2025। आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूलों में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग तो ये है दिनांक 2/6/2025 से दिनांक 10/6/2025 तक। ये गतिविधियों संबंधी डेट थी। अब आइए आगे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रथम चरण के उपरांत रिक्त रह गई सीटों में द्वितीय चरण के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। अब सेकेंड नंबर में सेकेंड पॉइंट में है कि प्रवेश के लिए पात्रता एवं दस्तावेज शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अनुसार कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु पात्रता तथा दस्तावेज के संबंध में निर्देश। ठीक है, प्रवेश के लिए पात्रता क्या है देखिएगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से संबंधित हों। पहला है वंचित समूह, इनमें आते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार और HIV ग्रस्त बच्चे। ठीक है, अब आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है कमजोर वर्ग, जैसे कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, अनाथ बच्चे। राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है। ठीक है, कोविड-19 से माता पिता अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही इस योजना में निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे। देखिएगा, फर्स्ट है परिवार से प्राय पति पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है। सेकेंड में है माता पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या माता पिता का निधन पूर्व में हो गया था, उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो, या
माता पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। कोविड-19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है जो 1 मार्च 2021 से 30 मार्च 2021 तक की अवधि में हुई हो। बाल हितग्राही के मामले में संरक्षा का चिन्हांकन योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। ठीक है। आयु संबंधी पात्रता के संबंध में आइए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। तो नवीन शिक्षा नीति के अनुसार कक्षानुरूप आयु निर्धारित की गई है। नवीन शिक्षा नीति के अनुसार आवेदन करने हेतु कक्षा अनुरूप स्कूलों में प्रवेश हेतु आय निम्नानुसार होगी। सत्र 2025-26 के प्रवेश हेतु आवेदक की आयु की गणना हेतु प्री प्राइमरी कक्षाओं नर्सरी के G1 के G2 के लिए न्यूनतम आयु की गणना 31 जुलाई 2025 तथा कक्षा 1 के लिए 30 सितंबर 2025 की स्थिति में की जाएगी। ओके, आगे चलिए। आप देखते हैं ये निर्धारित आयु सीमा है। नर्सरी के लिए है न्यूनतम आयु सीमा 3 वर्ष एवं अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह। KG1 के लिए है न्यूनतम आयु 4 वर्ष एवं अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह। KG2 के लिए है न्यूनतम आयु 5 वर्ष एवं अधिकतम आयु 6 वर्ष 6 माह। कक्षा 1 के लिए है न्यूनतम आयु 6 वर्ष एवं अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह। ठीक है। आगे देखिएगा, सत्यापन के समय आयु के संबंध में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। मूल प्रति से मिलान न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदन अपात्र माना जाएगा। प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज देखिएगा, वंचित समूह के लिए है। वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति के लिए बच्चों के पालक अभिभावक के राशन कार्ड में उल्लेखित जाति या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति होने का उल्लेख हो, प्रारंभिक दस्तावेज मान्य होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी बच्चे के भाई बहन का जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। यदि पालक अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया के दस्तावेज मान्य होंगे। फिर नेक्स्ट है विमुक्त जाति। विमुक्त जाति में शामिल है बंजारा, हावड़ा, भाटू, चंद्रवेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, वंछड़ा, मोघिया, कालवेलिया, भानमत, बगरी, नट, पारधी, वेदिया, कुचबंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, संधिया, पासी, धनगर एवं सनोरिया, इन सब में ये शामिल हैं। इन पालकों के बच्चों के पालक अभिभावक के नाम जारी वनग्राम का पट्टा या वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। विकलांग बच्चों के लिए जिला मेडिकल द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। HIV ग्रस्त बच्चे होने की स्थिति में बच्चे का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट में है कमजोर वर्ग, देख लीजिएगा। कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार शामिल हैं, अतः पालक अभिभावक के नाम जारी वर्तमान में वैध जीवित BPL कार्ड बच्चों के प्रवेश के लिए मान्य होगा। यह दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम है तो यह दस्तावेज मान्य होगा। आवेदक का BPL कार्ड जिस जिले का है केवल उसी जिले में प्रवेश आवेदन हेतु मान्य है। ठीक है, आगे देखिएगा। सत्यापन अधिकारी का दायित्व है कि आवेदक उसके द्वारा जिसे पात्र किया जा रहा है उसका वैध एवं जीवित BPL कार्ड हो। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है। इनके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से माता पिता अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। योजना से संबंधित महिला बाल विकास विभाग से जारी आदेश क्रमांक यहाँ पे दिया हुआ है 1373/2021 50/2 भोपाल दिनांक 21/5/2021 अनुसार कार्यवाही की जाए। अब यहाँ निवास प्रमाण पत्र के बारे में देख लेते हैं। निवास प्रमाण पत्र के रूप में पालक अभिभावक के निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होंगे। तो फर्स्ट में है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, सेकंड में मतदाता परिचय पत्र, थर्ड में है राशन कार्ड, पात्रता पर्ची, समग्र पर्ची, फोर्थ में है ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो है रोजगार गारंटी योजना वो है,
फिफ्थ में है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, पानी बिल। कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक अभिभावक के निवास पता अंकित हो, मान्य होंगे। यदि पालक अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो परिवार के मुखिया के नाम के शासकीय दस्तावेज भी मान्य होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं जन्मतिथि के संबंध में पात्र दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है जहां जन्म, मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1886 का 6 के अधीन जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध ना हो, वहां स्कूल में प्रवेश के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज बालक की आयु का सबूत माना जाएगा। तो का है अस्पताल सहायक नर्स तथा प्रसाविका, मिडवाइफ, ANM का रजिस्टर रिकॉर्ड। खा में है आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड और गा में है पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्व प्रमाण पत्र, बशर्ते कि बच्चे के पालक या अभिभावक को बच्चे की जन्मतिथि के सत्यापन का प्रमाण पत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी, नगरीय स्थानीय निकाय या पंचायत जहां की वह रहता है या रहती हैं के निर्वाचित किसी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से प्रवेश के 6 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में प्रवेश निरस्त माना जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रचार प्रसार। तो देखिए इसको भी, अधिनियम के इस प्रावधान का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। इसके तहत शासकीय स्कूल द्वारा स्वयं की वेबसाइट, नोटिस बोर्ड एवं सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन द्वारा प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त जिला विकासखंड संकुल स्तर पर भी इसका प्रचार प्रसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं प्रचार प्रसार के माध्यमों से किया जाए, जिससे वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के अधिक से अधिक बच्चे अधिनियम के इस प्रावधान से लाभान्वित हो सकें। अधिनियम के इस प्रावधान के संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी जाए एवं उनका सहयोग प्राप्त किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है निःशुल्क प्रवेश हेतु कक्षावार उपलब्ध स्कूलों का प्रदर्शन। ग्राम वार्ड पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस। प्रवेश की प्रक्रिया में पड़ोस एवं विस्तारित पड़ोस का निर्धारण करने हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों का मान्यता आवेदन में जिस ग्राम वार्ड में स्थित दर्शाया गया है, उस ग्राम वार्ड के आधार पर उसके पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस को मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम GIS विभाग के उपलब्ध GIS डाटा का उपयोग करते हुए प्रदर्शित किया जाएगा। GIS के माध्यम से ग्राम वार्ड का पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस स्वतः प्रदर्शित होता है। आवेदक ग्राम वार्ड के स्कूलों को ही प्राथमिकता से चयन करें। ग्राम वार्ड में स्कूल उपलब्ध नहीं होने पर ही पड़ोस एवं अंतिम विकल्प के रूप में विस्तारित पड़ोस के स्कूलों का चयन करें, क्योंकि ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में प्रथम बारिता में आवेदक जिस ग्राम वार्ड का निवासी है उसी ग्राम वार्ड के स्कूलों में आवंटन किया जाता है। विस्तारित पड़ोस में स्थित स्कूलों के में आवंटन के अवसर न्यूनतम होते हैं। आवेदक स्कूल चयन करते समय अपने निवास से दूरी अवश्य चेक कर लें, तभी दूरी के स्कूलों का चयन दर्ज करें। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है निःशुल्क प्रवेश हेतु स्कूलों का प्रदर्शन। नवीन शिक्षा नीति अनुसार वर्तमान में यूडाइस पोर्टल पर शासकीय अशासकीय स्कूलों का नामांकन छात्र का पूर्ण विवरण प्रोफाइल सहित दर्ज किया जाना अनिवार्य किया गया है। इसके तहत यूडाइस पोर्टल पर स्कूल द्वारा स्वयं नामांकन संबंधी जानकारी दर्ज की गई है। इस हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक राज्य शिक्षा केंद्र RTE 2025 1243 भोपाल दिनांक 20/3/2025 एवं पत्र क्रमांक राज्य शिक्षा केंद्र RTE 2025 1766 भोपाल दिनांक 17/4/2025 के माध्यम से अशासकीय स्कूलों को कक्षावार अध्ययनरत बच्चों की प्रोफाइल एवं त्रुटि रहित नामांकन दर्ज कराने हेतु निर्देश जारी कर अवगत कराया गया है। अशासकीय स्कूल द्वारा ली गई मान्यता में स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में निःशुल्क प्रवेश होगा। शिक्षा का अधिकार 12(1)(c) के तहत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु सत्र 2024-25 में यूडाइस पोर्टल पर अशासकीय स्कूलों द्वारा दर्ज किए गए नामांकन का उपयोग किया जाएगा। अब आगे देखिएगा, निम्न अशासकीय स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आइए देख लेते हैं। स्कूल जिसकी मान्यता 2025-26 या उससे आगामी सत्रों की नहीं है, स्कूल की मान्यता अनुसार स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा 6 है।
मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त रखा गया है। सत्र 2025-26 में जिस स्कूल को नवीन मान्यता प्राप्त हुई है, उन नवीन स्कूलों में अभी अन्य बच्चों के प्रवेश नहीं होने से, स्कूल संचालित होने की पुष्टि नहीं होने तथा U-22 में नामांकन शून्य होने के कारण प्रवेश प्रदान किया जाना संभव नहीं है। जिन स्कूल द्वारा आगामी सत्र से स्कूल संचालन नहीं करने का आवेदन RTE पोर्टल पर दर्ज किया गया है अथवा जिला परियोजना समन्वयक द्वारा यह सुनिश्चित करने के उपरांत की स्कूल संचालित नहीं हो रहा है, इसके उपरांत स्कूल को बंद स्कूल के रूप में लॉक किया गया है। ये पाँचों पॉइंट 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये पाँचों पॉइंट जो हैं इनमें जितना जो लेख किया गया है, यहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जाना है। अब आगे देखिएगा, यानी कि इस स्थिति में निःशुल्क बच्चों निःशुल्क शिक्षा के तहत जो ये निर्देश जारी किया गया है, तो यह प्रवेश प्रक्रिया इस पर नहीं होगी। आगे देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे, कोई ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा। अतः आवेदक द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा प्राइवेट स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की जाए। आवेदक RTE पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं ही ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप RTE पोर्टल पर भी उपलब्ध है, जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी पासवर्ड या बगैर शुल्क के डाउनलोड किया जा सकता है। संलग्न प्रारूप परिशिष्ट एक अनुसार। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आवेदकों द्वारा निःशुल्क प्रवेश हेतु अपना आवेदन पत्र RTE पोर्टल, यहाँ पे दिया है rteportal.mp.gov.in है, दर्ज किया जा सकेगा। एक आवेदक केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र होगा। ऑनलाइन आवेदन में कम से कम 3 स्कूलों को विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा एवं अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक के स्वयं के ग्राम, वार्ड, पड़ोस अथवा विस्तारित पड़ोस में 3 से कम अशासकीय स्कूल हैं, तो 3 से कम स्कूल आवेदन में दर्ज करने की छूट रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिएगा, आवेदक द्वारा आवेदन में स्कूलों के नाम प्राथमिकता क्रम से दर्ज किए जाए। स्कूलों का चयन करते समय आवेदक अपनी प्राथमिकता को भलीभांति सुनिश्चित करने के उपरांत ही अपना आवेदन पोर्टल पर लॉक करें। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक ध्यानपूर्वक ही स्कूलों का प्राथमिकता क्रम दर्ज करें। वर्ष 2025 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत याचिका W6336/25 के अनुपालन में जिन अशासकीय स्कूलों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन मान्यता प्रदान की गई है, माननीय न्यायालय द्वारा शासन के पक्ष में निर्णय पारित होने पर ऐसे स्कूलों की मान्यता निरस्त हो सकती है। अतः प्रवेश के समय ऐसे स्कूल के चयन में पालकों द्वारा सावधानीपूर्वक निर्णय लिया जाए। ऐसे स्कूलों की सूची संबंधित जिले के जिला शिक्षा केंद्र BRC कार्यालय तथा जनशिक्षा केंद्र पर चस्पा की जाएगी। आवेदन फॉर्म के साथ आरक्षित कोटा से संबंधित दस्तावेज स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। आवेदक सुनिश्चित करें कि दर्ज की जा रही जानकारी संपूर्ण रूप से सही हो। जिस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है, वह पूर्णतः सत्य एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो। BPL कार्डधारी का जीवित वैध BPL कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ऑनलाइन आवेदन पश्चात दस्तावेजों के परीक्षण के समय मूल दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। दर्ज जानकारी तथा मूल दस्तावेज में अंतर पाए जाने पर अपात्र किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि के अंदर सत्यापन केंद्र पर जाकर सत्यापन नहीं कराता है, तो उसका आवेदन स्वयं ही निरस्त हो जाएगा एवं ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, आवेदक की यह जिम्मेदारी होगी कि आवेदन करने के पहले यह पुष्टि कर लें कि उसे प्रवेश की पात्रता है, अर्थात वह वंचित समूह अथवा कमजोर वर्ग की श्रेणी का है और वह संबंधित स्कूल के ग्राम, वार्ड अथवा परिभाषित पड़ोस अथवा पड़ोस की विस्तारित सीमा के अंतर्गत निवासरत होने के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र है। आवेदक द्वारा पोर्टल पर किए गए आवेदन की पोर्टल से जनरेटेड पावती को अपने पास सुरक्षित रखा जाए। सत्यापन केंद्र में सत्यापन के समय यह आवेदन पावती होना अनिवार्य है।
यदि कोई आवेदक पूर्व से ही निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत किसी अशासकीय स्कूल में निःशुल्क अध्ययनरत है तो वह ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदन नहीं करें, अन्यथा उनका आवेदन निरस्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, आवेदनों में त्रुटि सुधार हेतु विकल्प है। आवेदन लाभ करने के पूर्व अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि आवेदन में दर्ज समस्त जानकारी सत्य हो। आवेदक द्वारा ऑनलाइन पंजीकृत आवेदन में यदि कोई त्रुटि हो गई है तो आवेदक अपने आवेदन में निर्धारित समयावधि में पोर्टल पर त्रुटि सुधार ऑप्शन में जाकर त्रुटि सुधार कर सकते हैं। इसी में देखिएगा और पॉइंट दिए हुए हैं। आरटीई पोर्टल पर आवेदक को त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन की पावती की आवश्यकता होगी। पोर्टल पर त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक जानकारी दर्ज करने के पश्चात आवेदक के पास उनके द्वारा मूल आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड प्राप्त होगा। इस ओटीपी को दर्ज करते हुए आवेदक स्वतः अपने आवेदन में त्रुटि सुधार कर लॉक करेंगे। नेक्स्ट है, आवेदक को त्रुटि सुधार हेतु विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। यदि आवेदक निर्धारित समयावधि में त्रुटि सुधार नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि आवेदक पोर्टल पर दर्ज आवेदन से संतुष्ट है। यदि कोई त्रुटि है तो जनशिक्षा केंद्र में सत्यापन कराने के पूर्व त्रुटि सुधार कर लें। सत्यापन उपरांत तथा त्रुटि सुधार की निर्धारित तिथि के पश्चात त्रुटि सुधार नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात सत्यापन, एक पॉइंट इसको भी देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात पालक द्वारा आरटीई पोर्टल से आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जाएगा। इसका प्रिंट 2 प्रति में निकालकर निर्धारित स्थल पर सत्यापन की अवधि तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र तथा आवेदन प्राप्ति की ऑनलाइन पावती सहित कार्यालयीन समय में सत्यापन केंद्र पर जाकर माता पिता या अभिभावक द्वारा सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। मूल जन्म प्रमाण पत्र पर आरक्षित कोटा प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना अनिवार्य है। मूल दस्तावेजों को सत्यापन न कराए जाने पर आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। सत्यापन के समय आवेदन में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, इसलिए सत्यापन केंद्र पर आवेदन में जो मोबाइल नंबर दर्ज किया गया है उस मोबाइल को साथ में ले जाना अनिवार्य होगा। सत्यापन अधिकारी द्वारा ओटीपी मांगे जाने पर पालक द्वारा ओटीपी प्रदान किया जाए जिससे सत्यापन केंद्र पर सत्यापन हो सके। बीपीएल कार्ड का ध्यान पूर्वक परीक्षण करने के उपरांत जीवित बीपीएल कार्डधारी होने पर ही सत्यापन उपरांत पात्र किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं, सत्यापन अधिकारी आवेदक द्वारा आवेदन में अंकित दस्तावेजों का आवेदक के मूल दस्तावेजों से सत्यापन करेंगे। आवेदक ने आरटीई में निःशुल्क प्रवेश हेतु जिस निर्धारित कोटा निवास क्षेत्र आयु अनुसार शिक्षा कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन किया है उसका सत्यापन उस कोटे आयु आधार कार्ड एवं निवास से संबंधित मूल प्रमाण पत्र से किया जाएगा। सत्यापन हेतु आवेदक अपने नज़दीकी किसी भी जनशिक्षा केंद्र में जाकर सत्यापन करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल ऐप पर अपनी यूनिक आईडी तथा पासवर्ड से लॉगिन किया जाएगा एवं आवेदन पत्र में अंकित विवरण दर्ज किया जाएगा। सत्यापन केंद्र पर जाने के पहले सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल ऐप को लॉगिन करके देख लें। यदि ऐप पर लॉगिन नहीं हो रहा है तो अपना पासवर्ड रीसेट कर लें। यदि मोबाइल नंबर बदल गया है तो मोबाइल नंबर को जिला शिक्षा केंद्र के माध्यम से अपडेट करा लें। मोबाइल ऐप से ही सत्यापन दर्ज किया जाएगा। यदि सत्यापन पंजीयन नहीं किया जाता है तो संबंधित सत्यापन अधिकारी व्यक्तिशः इसके जिम्मेदार होंगे। सत्यापन उपरांत दस्तावेज सत्य पाए जाने पर आवेदक को अंतिम रूप ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु सत्यापन प्रपत्र में पात्र होने की पुष्टि पर कर हस्ताक्षर किए जाएं। कुछ पॉइंट और दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। यदि सत्यापन अधिकारी किसी भी प्रवेशार्थी को दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र नहीं पाता है तो उसे अपात्र होने का कारण मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज करना होगा। साथ ही निर्धारित प्रपत्र में कारण दर्ज किया जाएगा। सत्यापन अधिकारी द्वारा सत्यापन प्रपत्र की एक प्रति में हस्ताक्षर करके बीआरसी कार्यालय को रिकॉर्ड के रूप में प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यह अभिलेख संबंधित बच्चे के रिकॉर्ड के रूप में बीआरसी कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। कोविड-19 से प्रभावित हुए अनाथ बच्चों को आवेदन उपरांत प्रथमतः 100% बच्चों को सीट आवंटित की जाना है। अतः इन बच्चों को तभी अपात्र किया जाए जब सत्यापनकर्ता अधिकारी
पूर्ण रूप से जांच करने के उपरांत अनाथ होने से संबंधित कारण से संतुष्ट नहीं हो। इस संबंध में यदि कोई सहायता मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो सत्यापन अधिकारी द्वारा संबंधित विकासखंड स्रोत समन्वयक से संपर्क करने के उपरांत ही अपात्र किया जाए। आगे देखिएगा, आवेदक की समग्र आईडी जिस ग्राम वार्ड की है उसी ग्राम वार्ड अथवा पड़ोस या विस्तारित पड़ोस के उपलब्ध स्कूलों में प्रवेश हेतु पात्रता है। अब आइए देखते हैं ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन। सत्यापन उपरांत पाए गए आवेदकों को ही ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। अतः आवेदन करने के पश्चात सत्यापन कराने अवश्य जाएं, अन्यथा आवेदन निरस्त हो जाएगा। केंद्रीकृत रेंडमाइजेशन पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से MPSEDC मध्य प्रदेश द्वारा छात्रों को चयनित अशासकीय स्कूल का आवंटन किया जाएगा। सीट आवंटन के लिए प्रथम प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र होने पर उसी ग्राम तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड के बच्चों की होगी। इसी प्रकार उसी ग्राम वार्ड के बच्चों के प्रवेश के उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो पड़ोस की सीमा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम की सीमा से लगे हुए ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगे हुए वार्ड यदि कोई हो तो तथा नगरीय क्षेत्र में वार्ड की सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम आदि कोई हो तो में निवासरत बच्चों को प्रवेश की पात्रता होगी। यदि इसके उपरांत भी सीटें रिक्त रह जाती हैं तो ही विस्तारित पड़ोस की सीमा के आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी। अतः आवेदक सर्वप्रथम अपने वार्ड ग्राम में उपलब्ध स्कूलों का ही अधिकतम चयन करें। आवेदक को स्कूल का आवंटन की सूचना तथा आवंटन पत्र डाउनलोड करना। ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के उपरांत आवंटित स्कूल की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आवेदक अपना आवंटन पत्र पोर्टल से स्वयं ही डाउनलोड कर लेंगे। आवंटन पश्चात आवंटित स्कूल में प्रवेश एवं स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप से एडमिशन रिपोर्टिंग, ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयनित बच्चे द्वारा समय सीमा में आवंटन पत्र की प्रति, RTE, कोटा का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आवेदन में दर्ज 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ लेकर उनको आवंटित स्कूल में उपस्थित होना होगा। बच्चे के उपस्थित होने पर उसी समय स्कूल द्वारा अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से बच्चे की मोबाइल ऐप से फ़ोटो लेकर एडमिशन रिपोर्टिंग की जाएगी। इसके पश्चात आवेदक के पास OTP आएगा। आवेदक के द्वारा OTP से पुष्टि करने पर प्रवेश मान्य होगा। जिन बच्चों की एडमिशन रिपोर्टिंग निर्धारित समयावधि में संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा की जाएगी उनका ही प्रवेश मान्य होगा। जिस बच्चे को स्कूल का आवंटन होता है एवं वह स्कूल में निर्धारित समयावधि में प्रवेश हेतु उपस्थित तो होता है परंतु मोबाइल ऐप से एडमिशन रिपोर्टिंग दर्ज करने की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित अशासकीय स्कूल की होगी। उक्त स्कूल को पात्र आवंटी को प्रवेश प्रदान करते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुसार कक्षा 8 तक अध्यापन निःशुल्क कराना होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अनिवार्य होगा। संबंधित स्कूल को छात्र के अध्यापन हेतु किसी भी प्रकार का भुगतान राज्य द्वारा वहन नहीं किया जाएगा, तो ये विशेष ध्यान देना है। आवंटित बच्चे को प्रवेश देने से यदि किसी स्कूल द्वारा मना किया जाने की स्थिति में संबंधित स्कूल के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध में आवेदकों को मदद प्रदान करने हेतु विकास खंड एवं जिला स्तर पर एक ऑनलाइन हेल्प डेस्क स्थापित की जाए। कृपया उक्त प्रक्रिया संबंधी निर्देश जिले में स्थित सभी गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को प्रेषित करते हुए तथा सत्यापन अधिकारियों को सत्यापन करने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण करते हुए समुचित प्रचार प्रसार के माध्यम से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार एवं पूर्ण पारदर्शी तरीके से समयावधि में प्रवेश की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। ठीक है, ये संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल दिनांक 25/4/2025 को जारी किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए प्रतिलिप में है और यहाँ आवेदन पत्र को भी आपको दिखा देते हैं। इस तरह से आवेदन पत्र, यह एक फॉर्म भरना पड़ता है
निःशुल्क अनिवार्य। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) का अंतर्गत कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन पत्र है, 2025-26 का है। इस तरह से ये जैसे पिछले साल भरा जाता था सेम वही प्रक्रिया है लगभग। अब हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप इससे संबंधित कोई भी दुविधा मन में ना रह गई होगी, तो बने रहिए चैनल के साथ। इसी तरह आवश्यक जानकारी पाने के लिए यदि जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के बीच, ताकि आवश्यक जानकारी मिलने पर लोग इसका फ़ायदा प्राप्त कर सकें। आइए यहीं पर वीडियो को रोकते हैं और मिलेंगे नई वीडियो में पुनः। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।